नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आपके लिए उपस्थित हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के लॉजिकल रीजनिंग का। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क। बेटा एक कथन होगा और फिर आपके उसके बाद दो तर्क देगा, एक तर्क देगा। तो आपको चेक ये करना है कि दोनों तर्कों में से कौन सा जो तर्क है वो सॉलिड है या ठोस है। ठीक है, कौन सा तर्क जो है वो ठोस है। अब तर्क ठोस कौन सा है ये आपको बताना है कि कौन सा जो तर्क है वो ठोस है या फिर वो उसका क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको दो चार चीजें याद रखनी है। दो चार चीजें कैसे याद रखनी है कि जब भी आपके पास स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का सवाल आए, ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट के जो नोटिस हैं या फिर गवर्नमेंट के जितनी भी काम हैं वो सारे सॉलिड होने चाहिए। सॉलिड होते हैं वैसे भी। ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी रूल हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। या फिर आपको दोनों पक्षों को देखना होगा और उसके हिसाब से फिर आपको निर्णय लेना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप नेगेटिव तर्क नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चीज़ को बहुत सोच समझ के जवाब देना। अगर नेगेटिव आप दे भी रहे हो तो उसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वही डेली रूटीन लाइफ की बात मैं अगर आपसे करूं, जब आप सवाल करना जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डेली रूटीन लाइफ जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे आंसर देना है। ठीक है, दूसरी अगर आप बात करोगे ओनली की, किसकी बात करोगे कि आप बात करो ओनली की बात करो, यहाँ पे ऑलवेज की बात करो, ऑलवेज की, या फ्यूचर की बात करो, किसकी बात करो, फ्यूचर की। ओनली, ऑलवेज, फ्यूचर, इन सब की बात यहाँ पे बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इनके निकाले गए जो तर्क होते हैं ना वो कितने ठोस होते हैं कितने नहीं होते हैं वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ओनली एक चीज़ नहीं होती है हमेशा कि मैं ही ओनली मैं ही रीजनिंग पढ़ाता हूँ, नहीं है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। मैं हमेशा रीजनिंग पढ़ाता रहूँगा, जरूरी नहीं है कल मैं मैथ भी पढ़ाने लग जाऊँ। ठीक है, कल भी मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जरूरी नहीं है कल हो सकता है मेरा मूड चेंज हो जाए, मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाऊँ मैथ्स पढ़ाने लग जाऊँ। ठीक है, तो ओनली, ऑलवेज और फ्यूचर की बात ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट के जितने भी नोटिस हैं उनकी ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट के जितने भी नोटिस हैं वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान। सवाल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता ना करें। पहला सवाल कह रहा है, स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड। वो कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है, क्या गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तर्क कथन स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि जो गर्भ निर्धारण है, ठीक है, गर्भ के अंदर जो लिंग निर्धारण परीक्षण जो होता है, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड, वो बंद कर देना चाहिए। ठीक है, लिंग निर्धारण का जो टेस्ट होता है वो आपको बंद कर देना चाहिए। इसको पता लग जाएगा गर्भ के अंदर लड़का है लड़की, वो बंद कर देना चाहिए। तो उसके पीछे आपके पास दो तर्क दिए हैं। पहला तर्क कहता है, यस दिस लीड्स टू indiscriminated female foeticide and eventually will lead to social imbalance। हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बिल्कुल भाई, इसीलिए इसको बैन भी कर रखा है, आपको पता है। पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है, नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। वो कोई अधिकार नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में कि आपको अधिकार हो। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी ध्यान रखना है, आपको संविधान का भी ध्यान रखना है। संविधान की किसी भी बात का उल्लंघन तर्क में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुंह से कही हुई हर एक बात ध्यान रखनी है बेटा, सारी चीजें लिख के नहीं दी जा सकती हैं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला सही होगा कि हाँ, इस मादा भ्रूण लिंग की अंधाधुंध हत्या होती है और अंत सामाजिक असंतुलन होता है, इसलिए गर्भ अवस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पहला तर्क जो है वो ठोस है, पहला तर्क जो है वो क्या है, ठोस, और दूसरा ठोस नहीं है, सही नहीं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल मेरे भाई, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क एक ठोस है। आपको यही बताना था कि कौन सा जो आपका आर्ग्यूमेंट है, कौन सा जो तर्क है वो ठोस है। सेकंड मैं बात करूं आपसे, एक बार देखें जरा, should the parents in India in future be forced to OPT for only one child as against two or many as to present। क्या भारत में भविष्य में, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए ही बाध्य किया जाना चाहिए। वो कह रहा है
कि भविष्य में भारत में माता-पिता को बाध्य कर देना चाहिए कि वो 2 या 3 बच्चों की जगह 1 ही बच्चा करेंगे, वो ही कह रहा है। तो तर्क सुन लेते हैं कि कौन स्टेटमेंट तो कह दिया, अब आपको देखना ये है कि तर्क सॉलिड है या नहीं है, स्टेटमेंट जो आर्गुमेंट है वो सॉलिड है या नहीं है, तर्क आपका सही है या नहीं है, क्या रह रहा है? हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यही एकमात्र तरीका है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, इस तरह की दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। तो कौन-सा तर्क इसके पीछे सॉलिड है, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा, कौन-सा तर्क सॉलिड है? हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। बिल्कुल मेरे भाई, ये एकमात्र तरीका नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, लेकिन एक ही बच्चा करने के लिए बाध्य कर दें, तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़, तो पहला तो गलत होगा। पहला तो क्या होगा? गलत। नहीं, इस तरह का दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। बेटा, विश्व में कोई देश अपनाए या नहीं अपनाए, इससे कोई मुझे लेना-देना नहीं है। तो कोई सा भी तर्क इसके लिए ठोस नहीं है कि एक के लिए बाध्य कर देना चाहिए। कोई देश कुछ अपनाए नहीं अपनाए, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं मेरे देश में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ मेरे देश का, ठीक है? तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। वो कह रहा है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रांग, ना तो तर्क 1 ना ही तर्क 2 मजबूत है। तो दोनों ही क्या हो जाएँगे? गलत हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो। वो कह रहा है शुड द ऑयल कंपनीज बी अलाउड टू फिक्स द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। वो कह रहा है क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए। वो कह रहा है तेल की जो कंपनी है उनको पेट्रोलियम के जो पदार्थ है उनका जो मूल्य है वो बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए। स्टेटमेंट कह दिया। अब आपको तर्क देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसके पीछे का कौन सा आर्गुमेंट सही है। वो कह रहा है यस दिस इज द ओनली वे टू मेक द ऑयल कंपनीज कॉमर्शियली वाइबल। तो वो कह रहा है हाँ, यही एकमात्र तरीका है जिससे तेल कंपनियों को वाणिज्यिक रूप में सफल बनाया जा सके। एकमात्र आ गया तो वैसे ही गलत है, एकमात्र तरीका नहीं है। ओनली आ जाए कभी भी तो उसको फॉलो करने से पहले सोचना पड़ता है, एकमात्र तरीका यही थोड़ी है। एकमात्र यही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला गलत है। दूसरा कह रहा है नो दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइजेस और एसेंशियल commodities and will cause a lot of हार्डशिप टू द मैसेज। ठीक है, नहीं इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तेल कंपनियों ने अपने प्राइस निर्धारित कर दिए बाजार की स्थिति के हिसाब से तो मेरे भाई नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। बिल्कुल आएगा जनाब। तो केवल तर्क दो ठोस है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों पर क्या हो जाएगा, बर्डन पड़ेगा, लोग खरीदने में असमर्थ रहेंगे। हो सकता है वो अपनी मर्जी से कितना भी महंगा कर दे उसको। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क दो ठोस है। सोच सकते हो आप लोग ये बात कि मनमर्जी से अगर मूल्य बढ़ा दिया जाए या फिक्स कर दिया जाए तो फिर गलत बात होगी ना मेरे भाई। शुड कैपिटल पनिशमेंट बी एबोलिश्ड ऑल टुगेदर इन इंडिया। वो कह रहा है क्या मृत्युदंड, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। क्या मृत्युदंड को भारत में पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो सुनना आर्ग्यूमेंट क्या है। यस कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव एबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट। तो वो कह रहा है हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। मृत्युदंड यूरोपीय देशों ने समाप्त कर दिया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो कोई अपराध ऐसा कर दिया जिसकी सजा ही मृत्यु है, तो उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। संविधान ये चीज कहता है कि अगर अपराध घोर अपराध किया गया है तो उसके लिए मृत्यु दंड देना अनिवार्य है, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत है। यूरोपीय कंट्री तो कुछ भी करें, मैं थोड़ी कर सकता हूँ वो सारी चीजें। वो कह रहा है नो दिस इज वन वे टू इंस्टिल फियर इन द माइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स विच विल रेस्टेन देम फ्रॉम कॉमिटिंग हेनियस क्राइम। वो कह रहा है नहीं, नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है। बिल्कुल एक तरीका है, एक तरीका है, एक ही तरीका नहीं कहा, ओनली नहीं कहा है, एक तरीका है कि अपराधी के मन में भय बना रहे कि वो अपराध करे, उसको फांसी की सजा हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। बिल्कुल जनाब, ये सही है कि फांसी की सजा को बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपराधियों के मन में डर बना के रखता है, जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। ठीक है, तो केवल जो दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वही स्ट्रॉन्ग है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग।
ठीक है, नेक्स्ट देखें। ध्यान से देखना बेटा। शुड all the surrogate advertisement released by companies manufacturing tobacco product be banned। वो कह रहा है क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। देखो तंबाकू की जितनी भी कंपनियां सारी ऐड करती है, कोई सिगरेट का, कोई बीड़ी का, कोई गुटखा का, कोई जर्दा का, कोई विमल का, है ना, जुआ केसरी, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो कह रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, कि प्रतिनिधित्व जो उनका करते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्या तंबाकू बनाने वाले कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। प्रचार पर लोग थोड़ी लगा सकते, कोई प्रोडक्ट है अपना बनाएगा, उसका प्रचार करेगा, बेचेगा, क्योंकि वो टैक्स भर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है पैसा। ठीक है, बैन नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तर्क सुन लेते हैं कि क्या क्या, क्या कह रहा है ये। वो कह रहा है यस दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट द यूज ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट बाय पीपल। वो कह रहा है हाँ यही एकमात्र तरीका है लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए। भैया प्रचार बंद कर दोगे तो ये थोड़ी लोग बाग तंबाकू नहीं खाएंगे, जिसको खानी है वो खाएगा। कोई बुरा प्रचार आता है, ऐसा बुरा मुंह रहता है सिगरेट के डिब्बे पे, है ना, ऐसा बुरा, फिर भी लोग बाग फूके जा रहे हैं दमादम। तो ये एकमात्र तरीका नहीं है लोगों को उसके दूर रखने का, पहला गलत है। No, no, these companies spend a lot of money for preparing these advertisement and hence this should not be banned। नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगना चाहिए। बट अब प्रचारों पर पैसा खर्च करती है, इसका मतलब रोक नहीं लगा सकती, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रचार करने के लिए पैसा लगता है, बस इस बात के लिए इसको बैन नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। प्रचार करने के लिए पैसा वो सब लगाते हैं, लेकिन अगर गलत चीज का प्रचार करेगा तो बैन कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपसे मना कर रहा था यहाँ पे, कि क्या मना कर रहा था, नहीं ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती है, कितना भी खर्च करें, अगर चाहे तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, खर्च करना और बंद करने में दोनों में बहुत अंतर होता है, तो ये कोई ठोस बात नहीं है इसके लिए कि यार खर्च करती है इसलिए मैं इसको बंद नहीं कर सकता। खर्च करने दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, बंद करना है तो करूंगा ही मैं। तो दोनों गलत है। तो आएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। Should the reservation of jobs for weaker section of the society be extended to the private sectors also? वो कह रहा है क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को कमजोर वर्गों के लिए बढ़ावा देना चाहिए, यही कह रहा है वो। क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, जो लोग कमजोर हैं उनको प्राइवेट क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। इसके पीछे सॉलिड अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसको देखते हैं, कौन सा आर्ग्यूमेंट सॉलिड है। नो, द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री टू सच कंपलसेशन कंपलसेशन। ठीक है ना, वो कह रहा है नहीं निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा। बेटा तैयार क्यों नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, पहला गलत है। निजी क्षेत्र का प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, जरूरी नहीं है। आपको याद देखो प्राइवेट कॉलेजों में भी गवर्नमेंट की सीट अलॉट होती है। ठीक है ना, तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है यस दिस विल सिग्निफिकेशनली इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल ये सही बात कह रहा है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि हाँ यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। अगर आप गरीब आदमियों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको भी अगर आप प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण से नौकरी दोगे तो उनको मिल जाएगी। ठीक है, अभी आरक्षण नहीं है तो जिनके नंबर कम आते नहीं मिल पाते, तो वो वंचित रह जाते हैं। तो ये सही कह रहा है, हाँ अगर आप निजी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण देते हो तो ये कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। तो ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क दो मजबूत है, दो तो मजबूत है इसको लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट देखें। वो कह रहा है शुड देयर बी आ should there be a legislation to ensure that children provide maintenance to their aging पेरेंट्स। ठीक है, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें। बिल्कुल मेरे भाई, वो क्या कह रहा है, क्या इसको सुनिश्चित करने के लिए, क्या इसको सुनिश्चित करने के लिए एक कानून होना चाहिए कि बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें। तो इसके पीछे मजबूत तर्क देख लेते हैं, कौन सा तर्क इसके पीछे मजबूत है। वो कह रहा है यस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, यस द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एगेड पेरेंट बाय देयर इमीडिएट फैमिली इज ग्रोविंग। ठीक है,
हाँ, बूढ़े माता-पिता की उनके नज़दीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या का परिणाम बढ़ रहा है। बिल्कुल मेरे भाई, ऐसा हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि आपके आस-पास भी कहीं न कहीं कोई न कोई होगा जिसके माँ-बाप बूढ़े हैं, उनको उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं देते, डॉक्टर के लिए पास दिखाने ले जाते हैं या फिर उनको ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल मेरे भाई इसके लिए कानून होना चाहिए कि बूढ़े माता-पिता को गुज़ारा भत्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो अपनी डेली रूटीन लाइफ़ सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप खुद के ऊपर लेके देखो, बिल्कुल ऐसा व्यवहार हो रहा है, इसलिए ये कानून होना चाहिए। दूसरा कह रहा है, नो द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लेजिस्लेशन विल बी टू मच। नहीं, इस कानून को क्रियान्वित करने की लागत बहुत अधिक होगी। मेरे भाई ये गलत बात है, कानून को क्रियान्वित करने के लिए क्या ही लागत आती है? कोई लागत नहीं आती। पहला सही है, दूसरा गलत है। और लागत आए तो आए, जब सही बात है तो सही है। ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है, शुड द फंडिंग फॉर नेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम शुड द फंडिंग फॉर नेशनल स्पेस रिसर्च प्रोग्राम बी डाइवर्टेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द पुअर। क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? मेरे भाई ध्यान से सुनना, गरीबों के लिए वो कह रहा है कि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है? उसको गरीबों की ज़रूरतों के लिए खर्च कर देना चाहिए। ध्यान से सुनना, इसके पीछे कौन-सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई है या नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारी बात ध्यान से सुनना। Yes, our budget for space research is lower than that of other countries, so we cannot compete with them, and hence it can be put to better use in schemes to benefit the poor. हाँ, हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान का बजट अन्य देशों के बजट से कम होता है, इसलिए हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, है ना? और इसे गरीबों में लाभ वाली योजनाओं से बेहतर काम पर लगाया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है। देखो, सब देशों को टक्कर दे रखी है अपने देश ने। ठीक है, चंद्रयान, मंगलयान सारे यान भेज दिए कब सबसे कम बजट में, है ना? प्रतिस्पर्धा तो पीछे छोड़ दी कई लोगों को, कई लोग सोच रहे हैं कि इतने कम बजट में कैसे पहुँचा दिया, तो गलत बात कह रहा है पहला तो। दूसरा कह रहा है वो कह रहा है अंतरिक्ष अनुसंधान का बजट अन्य देशों से कम है इसलिए इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मना कर है ना? कहना मतलब ये है। नो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प टू प्रोवाइड सर्विस लाइक telemedicine so people in rural areas can get access to the best professional advice। नहीं संचार उपग्रह टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं देने में मदद करते हैं। बिल्कुल ये सही बात कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसंधान के कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली निधि को गरीबों की जरूरतों के पूरा करने में खर्च कर देना चाहिए। तो ये मना कर रहा है कि नहीं करना चाहिए, ये तो कह रहा है करना चाहिए, तो गलत बात कह रहा है ये तो। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। भाई साहब क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं संचार उपग्रह टेली मेडिसिन जैसी सेवाएं देने में मदद करता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतरीन पेशेवर सलाह मिल जाती है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतरीन पेशेवर सलाह मिल जाती है, इसलिए मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही। ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। वो कह रहा है शुड लॉस इन incurring government airlines airlines be merged into single entry entity। अच्छा, शुड लॉस जिनको लॉस हो रहा है, ठीक है, incurring government airline be merged into a single entity। क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइनों का विलय करके इन्हें एक इकाई बना देना चाहिए? तो आपके पास एक कथन है कि जो सरकारी एयरलाइन घाटा दे रही है, उन सबको एक साथ विलय कर देना चाहिए और उनकी एक यूनिट बना देनी चाहिए। तो उसके पीछे सॉलिड आर्गुमेंट देखना कौन-सा है। येस, द मर्जर विल पूअर देयर रिसोर्सेज allowing them to expand their service and be more competitive with private and foreign airlines। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। तो ये तर्क मजबूत दे रहा है कि घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइंस को मर्ज कर देना चाहिए, एक सिंगल यूनिट बना देना चाहिए। रीजन क्या है कि हाँ, विलय से उनके संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे, विलय से उनके संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी सेवाएं बढ़ सकेंगी, बिल्कुल बढ़ सकेंगी, और वे निजी और फिर वे विदेशी एयरलाइन को प्रतिस्पर्धा दे सकेंगी। बिल्कुल मेरे भाई एकदम सही बात ये आपसे कह रहा है, बिल्कुल एकदम सही कही है। पहला सही है। दूसरा कह रहा है नो द मर्जर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब्स। वो कह रहा है नहीं, विलय से नौकरियां जाएंगी। क्यों जाएंगी मेरे भाई? कौन सी नौकरी जा रही है? जो काम कर रहा है वो करेगा ही, फ्लाइट तो जो उड़ रही है वो उड़ेगी।
पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, देश के बारे में भी सोचो मेरे भाई, देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा, नहीं तो अगर घाटा खाती रही सरकारी एयरलाइन तो देश कर्जे में आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ी बहुत 2-4 नौकरी चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे बच जाएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Should the admission to professional courses in India be given only an merit without any concession to any particular group of student? वो कह रहा है क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश विद्यार्थियों को किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल मेरे भाई, वो कह रहा है कि प्रोफेशनल कोर्सों में जो एडमिशन देते हैं वो सभी को एक समान देना चाहिए, किसी भी कोटे में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न देख लेते हैं, आर्गुमेंट देख लेते हैं, आर्गुमेंट कौन-सा सॉलिड है। Yes, this will improve the quality of the professionals as they will be able to complete the courses successfully. वो कह रहा है हाँ, इससे छात्रों की गुणवत्ता में सुधार आएगा क्योंकि ये कोर्सों को सफलतापूर्वक कर सकेंगे। मेरे भाई सफलतापूर्वक सब कर सकते हैं, जो रिजर्वेशन से जाते हैं क्या वो एमबीए नहीं करते? क्या वो एमबीबीएस नहीं करते? क्या वो डॉक्टर नहीं बनते? सारे काम करते हैं। पहला बात गलत बात कह रहा है, अराजकता और फैल जाएगी अगर ऐसा कर दिया आप लोगों ने तो। दूसरा कह रहा है No, this will keep large number of socially and economically backward student out of the reach of the professional courses. नहीं इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्सों से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि रिजर्वेशन को बंद नहीं करना चाहिए, चालू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश विद्यार्थी जो प्रोफेशनल कोर्सों से क्या रह जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। पहला गलत है, दूसरा सही है। ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखें। शुड ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बी इमीडिएटली मर्ज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक? वो कह रहा है should all the private sector banks be immediately merged with the public sector banks? वो कह रहा है क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर देना चाहिए? पूछ रहा है आप लोगों से। और अगर आप हाँ करते हो तो एक सॉलिड तर्क होना चाहिए, ना करते हो तो भी सॉलिड तर्क होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा क्या कह रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है नो, द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड हैंस दे शुड नॉट बी मर्ज। नहीं, निजी क्षेत्र के बैंक लाभ कमाने वाली संस्था है, इसलिए उनका विलय नहीं किया जाना चाहिए। मेरे भाई, लाभ कमाने वाली संस्था है इसलिए विलय नहीं करना कोई समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, लाभ कमा रही है तो जरूर थोड़ी विलय नहीं कर सकते, कर सकते हैं। पहला गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यस दिस विल safeguard this will safeguard the hard earned money of the customers and their interest will be secured। तो वो कह रहा है हाँ, इससे ग्राहकों को मेहनत से कमाया हुआ धन सुरक्षित हो जाएगा और उनके हित सुरक्षित रहेंगे। मेरे भाई, अब अगर मान लो एक एक बैंक है बिना मर्ज किए, कौन सा उनका धन सुरक्षित नहीं है? अभी सुरक्षित ही है। ऐसा थोड़ी है कि कोई प्राइवेट बैंक है वो सुरक्षित, उसमें धन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित ही है, सुरक्षित है तभी तो जमा करवा रहे हैं, नहीं तो क्यों करवाते? भरोसा है उसके ऊपर तभी तो करवा रहे हैं, तो नहीं करवाते। तो कोई सा भी तर्क मजबूत नहीं है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों के दोनों क्या है? गलत है। गलत बात कर रहा है कि निजी बैंकों को मिला देना चाहिए। क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक? तो बेटा सारे के सारे बैंकों को मिला दे। मेरे भाई, सब अपने अपने ओनर लड़ाई झगड़ा करेंगे, कैसे मिला देंगे अपन उनको? पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तर्क इसके लिए सॉलिड नहीं है। नेक्स्ट देखो। Should the common entrance examination for admission to professional subject be abolished? ठीक है, क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? ठीक है, क्या कह रहा है वो? व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए, व्यावसायिक विषयों में जो भर्ती के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्या बंद कर देना चाहिए? उसके पीछे आपको तर्क दिए हैं, आपको ये देखना है कि इस कथन के पीछे कौन सा तर्क सही है और कौन सा नहीं है। 4 तर्क दे दिए। हाँ, वो कह रहा है यस दिस विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, इससे बहुत धन बचेगा। धन तो बचेगा लेकिन बेटा प्रतिभा उभर के नहीं आएगी। पहला गलत। यस मैनी कैंडिडेट हु स्कोर्ड वेल इन द स्पेशलिटी टेस्ट डू नॉट डू दैट विल इन द एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, अनेक प्रत्याशी जिन्होंने विषय शक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, प्रवेश परीक्षा में उतना अच्छा नहीं कर पाते। ये कोई जरूरी नहीं है। एंट्रेंस में अच्छे नंबर आएंगे तो बेटा वो उसमें भी अच्छे नंबर लेकर के आएगा, जरूरी नहीं है। यस रूरल कैंडिडेट डू नॉट डू वेल इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, ग्रामीण प्रत्याशी सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते। जो तैयारी करेगा वो अच्छा करेगा, ये कोई मजबूत तर्क नहीं है। अगला कह रहा है
नो मार्क्स ऑब्टेन इन द स्पेशली एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज आर नॉट यूनिफॉर्म दैट नॉट यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल, ठीक है ना। नहीं, विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों की विशेषक परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान और तुलनीय नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया एंट्रेंस एग्जाम तो लेना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम तो लेना चाहिए। क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? वो कह रहा है नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकालने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप परसेंट बेस पे एग्जाम लेते हो तो हो सकता है एक यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे चले जाएं, हो सकता है उन्होंने टिपाई करवा दी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, विभिन्न बोर्डों द्वारा विश्वविद्यालयों की विशेषज्ञ परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान और तुलनीय नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए, चालू रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो पहला केवल ओनली, चौथा जो है वो सही है। तो ओनली आर्ग्यूमेंट फोर्थ इज लॉजिकल, नॉट लॉजिकल नहीं, लॉजिकल की कह रहा है ये रहा। ओनली आर्ग्यूमेंट फोर्थ इज लॉजिकल, केवल तर्क चार युक्ति युक्त है। युक्ति युक्त मतलब लॉजिकली होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुड सॉन्ग्स बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन फिल्म्स? शुड सॉन्ग्स बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन फिल्म, वो कह रहा है भारतीय सिनेमा के भारतीय फिल्मों के गाने, भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। भारतीय फिल्मों से गानों को हटाया जाना चाहिए। वो ये कह रहा है कि भारतीय फिल्मों से गानों को हटा दो। उसके पीछे आर्ग्यूमेंट देखो, कौन सा आर्ग्यूमेंट दे रहा है, कोई सॉलिड है तो वो सही होगा, कोई नहीं है तो वो नहीं होगा। सुनना, हाँ, हॉलीवुड की फिल्मों में कोई गाने न होने के बावजूद हिट होती हैं। जरूरी थोड़ी है गाना नहीं है इसलिए हिट होती है, और गाने तो उनमें भी होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी जिस पिक्चर में गाना नहीं है वो हिट हो जाएगी, है ना। अगला देखो, नहीं, नो सॉन्ग हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फिल्म, नहीं गाने फिल्म की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ये जरूर थोड़ी है, बिना गाने के भी फिल्म बहुत लंबी हो सकती है। तो दोनों के दोनों तर्क मजबूत नहीं है, इसलिए मैं दोनों को क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा। गाने हटाने के पीछे दोनों में कोई मजबूत तर्क नहीं दिया, इसलिए मैं इन दोनों को क्या मानूंगा, गलत मानूंगा। क्या कह रहा है, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो एक और ना ही दो तर्क मजबूत है। शुड बी, should the prestigious people who have committed crime unknowingly be meet with special treatment? क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा दी जानी चाहिए? वो कह रहा है कि जिन लोगों से अनजाने में एक अपराध हो गया उनको एक विशेष प्रकार की सजा दी जानी चाहिए। तो कौन सा तर्क इसके लिए सॉलिड है वो ध्यान से देखते हैं। यस, द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशली, हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं। जरूर थोड़ी नहीं करते, खूब करते हैं। वो कह रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो जानबूझकर अपराध नहीं करते। बेटा जब आप दिमाग खराब होता है ना तो खूब समझदार और प्रतिष्ठित लोग भी चाकू मार देते हैं, है ना। प्रतिष्ठित लोग आप नेताओं को देख लो, है ना, पिक्चर आप सारे देखते हो, कहने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत सारे क्राइम कर देते हैं। जैसे कि अभी अभी किसी हरियाणा में किसी बड़े ऑफिसर ने, आईपीएस ने खुद को गोली मार ली, क्राइम ही तो है, खुद को गोली मारना भी तो एक क्राइम ही है। ठीक है, तो जानबूझकर की है उसने तो वो क्राइम है, तो ये गलत होगा। नो, इट्स अवर पॉलिसी दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, नहीं ये हमारी नीति है कि हर कोई कानून के समक्ष समान है। बिल्कुल ये सही कह रहा है। अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा दी जानी चाहिए। वो कह रहा है नहीं देनी चाहिए यार, क्योंकि हमारे लिए सब एक जैसे हैं, कानून सबके लिए ऐसा, अनजाने में गलती हो गई कोई बात नहीं, बेचारे को माफ कर दो, ये कहना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ओनली सेकंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, should all the annual examination up to standard 5 be abolished? ठीक है, क्या कक्षा पांचवी तक सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? क्या पांचवी तक की सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? आपसे पूछ रहा है क्या कर देनी चाहिए, तो आप उसको हाँ करने के लिए भी कोई तर्क दोगे और ना करने के लिए भी कोई तर्क दोगे। और तर्क आपका सॉलिड होना चाहिए कि आपका हाँ है या आपका ना है। अगर आप चाहते हो परीक्षाएं हो तो सॉलिड स्टेटमेंट दो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि बंद नहीं हो तो भी सॉलिड स्टेटमेंट दो। तो देखते हैं कौन सा आर्ग्यूमेंट आपका सॉलिड है। यस, द यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी बर्डेड बर्डेड विद द विद सच एग्जामिनेशन विद हार्म्पर्स देयर नेचर ग्रोथ, हाँ, युवा छात्रों पर ऐसी परीक्षाओं का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए जो उनके प्राकृतिक विकास को बाधित करती है। मेरे भाई अगर पांचवी तक परीक्षा होगी तो कौन सा प्राकृतिक विकास बाधित हो रहा है? परीक्षा से कभी भी प्राकृतिक विकास बाधित होता है क्या? नहीं होता, गलत है।
No, the student will not study seriously as they will get automatic promotion to the next class and this will affect them in future. बिल्कुल सही कह रहा है वो कि अगर उनको डायरेक्ट प्रमोट कर दोगे, नहीं छात्र गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अगली कक्षा में स्वतः पदोन्नति मिलेगी और यह विषय में उन्हें प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा, इसलिए उसको बंद नहीं करना चाहिए, चालू रखना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ओनली सेकंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, बंद नहीं करना चाहिए, चालू रखना चाहिए मेरे भाई, बराबर मात्रा में। अगला देखो, शुड देयर बी अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। वो कह रहा है क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होना चाहिए? क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो उसके पीछे एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, और प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए तो भी उसके पीछे एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। चेक करते हैं। Yes, this will decrease the possibility of fire disasters. बिल्कुल सही कह रहा है ये। Yes, this will decrease the possibilities of fire disasters. हाँ, इससे अग्नि आपदाओं की संभावना कम होगी, बिल्कुल होगी मेरे भाई। मान लो कोई सुट्टा मार रहा है ना? सुट्टा मार के और कहीं पटक गया, पास में सिलेंडर पड़ा है, या फिर आप गाँव जा रहे हो, रास्ते में अभी कड़बियाँ लग रही है, कड़बी समझते हो ना, बाजरे का पूंज, बाजरे की जो कड़बी होती है उसका पूंज लग रहा है, सुट्टा मार के बगल में पटक गया, आग लग गई, किसी का नुकसान हो गया, है ना? गाँव में कच्चों घरों में सुट्टा मार के अपन ने छान के ऊपर फेंक दी तिल्ली माचिस की, आग लग गई, नुकसान हो गया। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। यस, दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर डिजास्टर, बिल्कुल पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है नो दे आर नॉट इफेक्टिव, नहीं ये प्रभावी नहीं है। प्रभावी क्यों नहीं है मेरे भाई? बिल्कुल प्रभावी है। ठीक है, ये सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को बंद करना चाहिए। बंद कर दोगे तो बहुत सारे जो लोग हैं स्मोकिंग की वजह से बीमार हो जाते हैं बेचारे, कईयों के सूट नहीं करती, घुटन होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, प्रभावी भी है। ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखो, शुड ऑल न्यूज़ बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। वो कह रहा है क्या लोकतंत्र में सभी समाचारों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा तभी आपका आंसर सही होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा आर्ग्यूमेंट सॉलिड है। आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस, यस यूनिवर्सिफाइड न्यूज़ माइट कंफ्यूज पीपल। हाँ, असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्या नहीं करते? असत्यापित समाचार लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असत्यापित समाचार लोगों को क्या भ्रमित करेगा? लोग बाग सब जानते हैं, आजकल के पागल थोड़ी है। नो कंट्रोल्ड न्यूज़ लॉस क्रिएडिबिलिटी, ठीक है? नहीं, नियंत्रित समाचार विश्वसनीयता खो देता है, बिल्कुल खो देता है। देखो जिन देशों के न्यूज़ चैनल जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कौन-सा तानाशाही देश है, एक उसका शासक भी तानाशाही है, ठीक है? उसके सारे के सारे जो न्यूज़ चैनल उसके कंट्रोल में, जो वो चाहता है वो दिखाते हैं। जो वो चाहता है वो दिखाते हैं, जैसा वो चाहता है वो दिखाते हैं। ऐसा चाहेंगे तो अपन को सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल वो कह रहा है हाँ, ये होना चाहिए। ये कह रहा है हाँ, ये सरकार के समक्ष होना चाहिए, सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ओपन होना चाहिए। तो कह रहा है नहीं, नियंत्रित समाचार विश्वसनीयता खो देते हैं, बिल्कुल ओनली स्टेटमेंट, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर जॉइंट फैमिलीज बेटर देन न्यूक्लियर फैमिलीज। वो कह रहा है आर जॉइंट फैमिलीज आर बेटर देन न्यूक्लियर फैमिलीज। क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है। अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है, उसके पीछे का आर्ग्यूमेंट दीजिए, और बेहतर नहीं है तो क्यों बेहतर नहीं है, उसके पीछे का आर्ग्यूमेंट दीजिए। तो बताइए अपना आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो वो कह रहा है यस, जॉइंट फैमिलीज इंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। बिल्कुल सही कह रहा है वैसे तो ये। हाँ, संयुक्त परिवार, हाँ संयुक्त परिवार जो है, यस जॉइंट फैमिलीज इंश्योर सिक्योरिटी, हाँ संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक घर में एक ही आदमी चोरी होने की संभावना है, एक घर में 5 आदमी है, जाने से पहले चोर सोचेगा। और कार्य का बोझ भी कम होता है, बिल्कुल कार्य का बोझ कम होता है। एक काम को एक आदमी करेगा, वैसे 3 आदमी करेंगे अगर जॉइंट फैमिली है तो। दूसरा कह रहा है नो इट्स रिक्वायर मोर मनी और रन द न्यूक्लियर फैमिली। नहीं, एकल परिवार चलाने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। एकल परिवार के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थोड़ी होती है, उल्टा एकल परिवार के लिए तो कम धन चाहिए। गलत बात कह रहा है। नो इट इट रिक्वायर्स मोर मनी टू रन द न्यूक्लियर फैमिली। नहीं, एकल परिवार को चलाने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। बेटा एकल परिवार मतलब जो एक मम्मी पापा दो उनके बच्चे, है ना?
तो एकल परिवार को चलाने के लिए कम पैसा चाहिए, उल्टा संयुक्त परिवार के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये गलत बात कह रहा है। ओनली तो पहला ही जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, कहाँ दे रखा है? ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जवाब भी सही देना है, पढ़ना भी सही है। आप कहो हाँ यार पैसा तो चाहिए परिवार चलाने के लिए, ज़्यादा परिवार, वो एकल की बात कर रहा है, संयुक्त की बात नहीं कर रहा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। शुड देयर बी अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग जंक फूड? क्या जंक फूड के विज्ञापन रोक लगनी चाहिए? क्या जंक फूड के विज्ञापन रोक लगनी चाहिए? वो कह रहा है, पहला आर्गुमेंट दे रहा है आपसे, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो देखते हैं। यस दिस विल रिड्यूस द ओवर कंपनसे ओवर कंजम्पशन ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड। यस दिस विल रिड्यूस द ओवर कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड। हाँ, इससे जंक फूड का अधिक सेवन कम होगा, बिल्कुल होगा। देखो, आपने मान लो कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखा, ठीक है? आपको पता नहीं कि आपके पास मोमोज़ की जो ठेली है, ₹10 में मोमोज़ दे रही है। आपको पता नहीं था, आप सोचोगे यार 50 की थैली है, नहीं जाऊँ खाने यार, रहने देता हूँ, ₹50 नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है? पहला सही है। नो इट इज़ वेरी टेस्टी नहीं, ये बहुत स्वादिष्ट है इसलिए उसको बंद नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होता है, गलत बात है। ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये रहा, ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है? ये कम कर देगा भई, अगर विज्ञापन नहीं आएगा तो आप मोमोज़ खाने नहीं जाओगे, आप पिज़्ज़ा खाने नहीं जाओगे। अभी आपने टीवी पर एडवर्टाइज़मेंट देखा कि आज पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा 99 में अनलिमिटेड मिल रहा है, तुरंत भाग के जाओगे, है ना? 2-4 का हो जाएगा, 99 में मिल रहा है, चल रहा है, खा के आएगा, है ना? तो बिल्कुल सही कह रहा है वो, पहला वाला। शुड देयर बी अ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस? क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? ठीक है, पहला कह रहा है यस इट कैन लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ सेकंड हैंड स्मोकिंग बीइंग इनहेल्ड बाय नॉन स्मोकर्स। वो सही कह रहा है, ठीक है। हाँ, ये धूम्रपान न करने वालों द्वारा सेकंड हैंड धूम्रपान करने की संभावना को कम कर सकता है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान कर लो, आपने मुँह से की चीज़ सामने वाले के बगल में छोड़ दी, वो नाक से ले रहा है उसको, इन्हेल कर रहा है उसको, सेकंड हैंड स्मोकिंग हुई, उसको ना चाहते हुए भी करनी पड़ रही है, तो बिल्कुल इसको ये कम कर देगा। अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाके सुट्टा नहीं मारोगे, है ना? तो दूसरे वाले में उसका अकेले में जाके पियोगे तो एक लई सूँघ ली और ऊपर उठ गई वो, ठीक है? तो पहला सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है नो दे कैन अफेक्टेड बिज़नेसेस, नहीं ये व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं, कोई प्रभावित नहीं करे, जिसको पीनी है वो पिएगा ही, ठीक है? तो पहला ही सही होगा। ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग। ऐसे थोड़ी कोई ऐसा सोचेगा कि यार अगर धूम्रपान बंद कर दिया सरकार ने, तो मैं उसको नहीं पीऊँ। जिसको पीनी है वो जाके पिएगा ही जहाँ भी मौका मिलेगा। शुड देयर बी अ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स? क्या जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगनी चाहिए? ठीक है, आपसे पूछा है क्या जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगनी चाहिए? लगनी चाहिए तो क्यों लगनी चाहिए? और क्यों नहीं लगनी चाहिए तो क्यों नहीं लगनी चाहिए? दोनों के पीछे एक सॉलिड आर्गुमेंट आपको देना होगा, तो देखते हैं। यस Yes, carelessness during hunting can be dangerous to other members of a hunting team, uh, passersby and even the hunter himself. हाँ, शिकार के दौरान लापरवाही शिकार दल के अन्य सदस्यों, राहगीरों और वहाँ तक कि खुद शिकारी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। खतरनाक हो सकती है इसलिए जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लग जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इसलिए बंद कर दो कि वो शिकार के लिए गंभीर हो सकती है या फिर राहगीरों के लिए गंभीर हो सकती है। ये कोई सॉलिड आर्गुमेंट तो लगा नहीं इसको बंद करने के पीछे मेरे को। दूसरा देखते हैं। नो इट नो इट सर्व्स एज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़। नहीं, ये अभ्यास के रूप में कार्य करता है। काहे का अभ्यास है? किसी जानवर को मारना किसी का अभ्यास थोड़ी है, दोनों गलत है। ठीक है? शिकार के दौरान, दोनों ही गलत है मेरे भाई। ठीक है? तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज़ स्ट्रॉन्ग, ना तो 1 ना ही 2 मजबूत तर्क है, बंद करने के पीछे या फिर चालू रखने के पीछे। शुड यूजेज ऑफ सेल फोन बी रेस्ट्रिक्टेड इन पब्लिक प्लेस? वो कह रहा है क्या सार्वजनिक स्थानों पर सेल फोन का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए? तो सुनना मेरे भाई ध्यान से कि वो आपसे सवाल पूछा है कि आप सार्वजनिक प्लेस पर टेलीफोन का उपयोग जो करते हो मोबाइल फ़ोन का, वो आपका प्रतिबंधित होना चाहिए। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? उसके पीछे एक सॉलिड आर्गुमेंट हो। नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पीछे एक सॉलिड आर्गुमेंट हो। तो देखते हैं क्या कह रहा है वो। Yes, in the public places like libraries, music hall, and galleries, phones can annoy and ruin the experience of others.
हाँ, सार्वजनिक स्थान जैसे पुस्तकालय, संगीत हॉल और दीर्घाओं में फ़ोन दूसरों को परेशान कर सकते हैं और उनके अनुभव को बर्बाद कर सकते हैं, बिल्कुल। मान लो लाइब्रेरी में कोई पढ़ने बैठा है, बगल वाले का टेलीफ़ोन बज गया, तो भैया वो डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया? डिस्टर्ब, तो बिल्कुल इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित करना चाहिए, पहला सही है। नो लाइफ़ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट सेल फ़ोन, ये गलत बात है। बिना फ़ोन के नहीं, सेल फ़ोन के बिना जीवन असंभव है, क्यों नहीं? जब सेल फ़ोन नहीं थे तो क्या जीवन नहीं था? जब सेल फ़ोन नहीं थे तो क्या जीवन नहीं था? अपने दादा के पास सेल फ़ोन नहीं था, क्या उनका जीवन नहीं था? अपने पापा के पास आधी जवानी निकलने के बाद टेलीफ़ोन आया, तो क्या जीवन नहीं था? बिल्कुल था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग। शुड इंडियन बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, आर्गुमेंट की स्पेशल एक लंबी क्लास लेने के पीछे रीज़न यही है कि सारे टाइप के सवाल करवाऊँ। ये 25-30 सवाल आपको जो मैं करवाने जा रहा हूँ ना, इसके पीछे यही रीज़न है। एक-एक लॉजिकल रीज़निंग के जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिकों की मैंने अलग-अलग क्लास दी है आपको। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको समझ में आ जाए कि आपको जवाब कैसे देना है, कौन से एरिया, लगभग मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी आपके दिमाग में आइडियाज़ जनरेट हो सकते थे, मैं लगभग सारे तरीके के सवाल लेकर आया हूँ आपके पास। कि अगर इस सेक्टर से सवाल आया तो कैसे दूँगा आंसर, इस सेक्टर का सवाल आया तो आंसर कैसे दूँगा। इसलिए सेक्टर वाइज़ डिवाइड करके तब मैं आर्गुमेंट के क्वेश्चन लाया हूँ, तभी मैं आपको केज ऑफ इफेक्ट के लेके आया था, ठीक है? मैं सारे क्वेश्चन आपको इसलिए वन बाय वन करके एक-एक चैप्टर को मैंने एक-एक टॉपिक को एक चैप्टर बना के पढ़ाया है आपको, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखें। शुड इंडिया बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट। क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अब वही है, लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए? सॉलिड आर्गुमेंट हो, नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए? सॉलिड आर्गुमेंट हो। देखते हैं। No, the Chinese market will be affected compared to the Indian market। नहीं, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा। बेटा बाजार तो दोनों ही प्रभावित होंगे, गलत बात है। Yes, the low price of Chinese goods attract lot of buyers, a lot of buyers with which has indirectly affected the revenues of the Indian economy। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल क्या कह रहा है, सही। Yes, the low prices of Chinese goods attract lots of buyers which has indirectly affected the revenues of the Indian economy। हाँ चीनी वस्तुओं हाँ चीनी वस्तुओं की कम कीमतें हाँ चीनी वस्तुओं की कम कीमतें बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल, जैसे पैसा कम दोगे तो आपकी तरफ अट्रैक्शन जाएगा, यार ये चीज़ इतने में आ रही है, इंडिया की चीज़ इतने की है, चाइना की इतने की है, तो वो इंडिया के बजाय चाइनीज़ माल खरीदेगा, चाहे वो चले 2 दिन नहीं, है ना? हाँ, चीनी वस्तुओं की कम कीमतें बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करती हैं, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व पर प्रभाव पड़ा। बिल्कुल पड़ा है, पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा जो आर्गुमेंट है वो सॉलिड है, तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। शुड द पुलिस वियर बॉडी कैमराज। क्या पुलिस को बॉडी कैमरे पहनने चाहिए? पहला आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस, प्लेसिंग बॉडी वर्न कैमराज ऑन पुलिस ऑफिसर्स इम्प्रूव द civility of police citizen encounters and enhance citizen preparations of police transparency and लेजिटिमेसी, ठीक है? तो कह रहा है हाँ, पुलिस अधिकारियों के शरीर पर पहनने वाले कैमरे लगाने से पुलिस नागरिक मुठभेड़ों की सभ्यता में सुधार होगा और पुलिस की पारदर्शिता और वैधता के बारे में नागरिकों की धारणा बढ़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा है ये। पहला तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नो इट डज नॉट लुक गुड ऑन देयर यूनिफॉर्म। अब बेटा अच्छा लगे चाहे नहीं लगे तो पहनना पड़ेगा, तो पहनना ही पड़ेगा, ठीक है ना? उससे क्या है भैया, पारदर्शिता मिलेगी लोगों में। कोई क्राइम हो रहा है, पुलिस वाला रिश्वत ले रहा है, नहीं रहा, पता लग जाएगा रिश्वत लेने से पहले कि तो लेता है ना? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। शुड गर्ल्स लर्न मटेरियल आर्ट्स मार्शल आर्ट सॉरी शुड गर्ल्स लर्न मार्शल आर्ट्स लाइक कराटे। क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? पहला आपसे पूछा है। अब सीखनी चाहिए तो क्यों सीखनी चाहिए, और नहीं सीखनी चाहिए तो क्यों नहीं सीखनी चाहिए, उसके पीछे सॉलिड आर्ग्यूमेंट होगा। यस, इट विल हेल्प इट विल हेल्प देम टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम रॉग्स, ठीक है? ये कह रहा है हाँ, इससे उन्हें बदमाशों से अपना बचाव करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी भाई, पहला तो सही है। पहला तो क्या है, सही है। अगर कराटे और मार्शल आर्ट आते हैं, मान लो कोई बदमाश आया, छेड़खानी करी, लड़की उसको कूट देगी, पहला सही है। नहीं, पढ़ाई में उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है मार्शल आर्ट सीखेगी जिसको पढ़ाई करना नहीं आती है, बहुत आती है। नो दे विल लूज देयर इंटरेस्ट इन स्टडीज।
मार्शल आर्ट सीख जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है क्या? खूब पढ़ते हैं, गलत बात है। शुड न्यू बिग इंडस्ट्रीज बी स्टार्टेड इन दिल्ली? क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? उसके पीछे आर्ग्यूमेंट है, ध्यान से सुनना। नॉट इट विल ऐड टू दिस सिटीज पोल्यूशन, नहीं इससे शहर का प्रदूषण बढ़ेगा। पहला सही है, पहला क्या है सही? दिल्ली में नए उद्योग शुरू किए जाने चाहिए यार, नहीं करने चाहिए। क्यों? पोल्यूशन बढ़ जाएगा। पहला सही कह रहा है। उद्योग आएगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा। सेकंड कह रहा है यस इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है कि हाँ रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अगर नया वो आपके पास फैक्ट्री खुलेगी, दिल्ली में नया उद्योग आएगा तो रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है सही है। तो आपके पास दे रखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग। तर्क एक और तर्क दोनों दोनों ठोस हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। स्टेटमेंट कह रहा है आपसे Police should taxes be abolished in a developing country like India? विकासशील देश में क्या भारत जैसे विकासशील देश में क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त कर देना चाहिए? ध्यान से सुनना पहले तो। ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। बस ये है सवाल। अब क्या कह रहा है? Police should taxes be abolished in a developing country like India? क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? वो कह रहा है क्या भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? सॉलिड आर्ग्यूमेंट देना है आपको। नो, टैक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं, सरकार के लिए देश के विकास के लिए कदम उठाने के लिए आय का अच्छा स्रोत है क्या? टैक्स, बिल्कुल, इसलिए इसको बंद नहीं करना चाहिए। पहला सही है। यस टैक्स आर नॉट यूज फॉर द गुडविल ऑफ द नेशन, ये गलत बात कह रहा है। हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र की सद्भावना के लिए नहीं किया जाता। बेटा राष्ट्र की सद्भावना में तो होता है, जो आप टैक्स देते हो उससे गवर्नमेंट क्या करती है, नई नई स्कीम लाती है, रोड बनाती है आपके, और भी जो आपकी स्कीम है गवर्नमेंट, जैसे हॉस्पिटलों में अभी आपको फ्री इलाज दे रही है 20-25 लाख तक का, वो कहाँ से आता है? टैक्स से ही तो आता है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। शुड मिड डे मील ऑफ गवर्नमेंट स्कूल बी स्टॉप्ड? ठीक है, शुड मिड डे मील ऑफ इन शुड मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल्स बी स्टॉप्ड? क्या सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए? बेटा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को बंद कर देना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? सॉलिड आर्ग्यूमेंट दो। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? उसके पीछे सॉलिड आर्ग्यूमेंट दो। तो ध्यान से सुनना। आर्ग्यूमेंट क्या रहा है? नो इट प्रोवाइड्स एट लिस्ट नो इट प्रोवाइड्स एट लिस्ट वन मील ऑफ अंडर प्रिविलेडेड अंडर प्रिवाइल्डेड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको बंद नहीं करना चाहिए। क्यों बंद नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करवाता है, बिल्कुल करवाता है। ठीक है,
यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करवाता है, इसलिए इसको बंद नहीं करना चाहिए मिड डे मील को। यस, इट प्रोवाइड्स अ रॉन्ग इंसेंटिव्स टू अटेंड स्कूल। हाँ, ये स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है, कुछ नहीं करता, जिसको जाना है वो जाएगा, जो नहीं जाना है जिसको नहीं जाएगा। वो कह रहा है यस इट इट प्रोवाइड्स अ रॉन्ग इंसेंटिव्स टू अटेंड स्कूल। ये गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है, स्कूल के लिए नहीं करता है। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। बेटा ये हुआ आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, जो कि कंप्लीट हो गया है, जो कि क्या हो गया है, कंप्लीट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के बहुत अच्छे सवाल थे आपके पास, 27-28 सवाल मैं करवा चुका हूँ। और कल की जो क्लास होगी उसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।